नमस्कार दोस्तों, यह है बाइनरी लाइव प्रोजेक्ट्स और मैं हूं विजय विश्वा। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने ये वीडियो देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होगा क्योंकि हम लोग आज 8 mm की मल्टी कलर LED सीरीज़ बनाना सीखेंगे। ये सारी सामग्री जो आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये सब इस्तेमाल होने वाली है। तो मैं नंबर बाय नंबर आपको सब दिखा दे रहा हूँ क्या क्या इस्तेमाल होगा। इन सबको आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको इस्तेमाल होंगी। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कुछ भूल रहे हैं हम लोग। अब वो क्या भूल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। वो है वायर हम लोग यहाँ पर 12 इंच लंबा पहले ही काट के रख लिए हैं। हम लोग आपको काटना मैं पहले बता चुका हूँ, दूसरे वीडियो देख सकते हो। रेजिस्टेंस हम लोग जैसा 5 mm LED में पहले लेते थे 1 किलो ओम क्वार्टर वाट का, वैसे इसमें भी लेना है 4 रेजिस्टेंस लगेंगे। पहले जो सीरीज़ बनाना सीखी थी आपने, उसी तरह ये भी बन रही है, कोई अंतर नहीं है। 5 mm की RG RBA की LED जो सीरीज़ होती है उसको बनाने का तरीका और 8 mm की LED की सीरीज़ बनाने का तरीका RG RB का सेम ही होता है। वायर में मैंने गठान लगाया था, अभी आपने देखा। तो वायर में गठान लगाने का मतलब है कि ये वाला वायर जो है आपका लास्ट वायर होगा, यानी कि अब इसके आगे बढ़ना है। इस वाले वायर को इस्तेमाल नहीं करना है। ये गठान लगाने का मतलब है ये आपका पॉजिटिव वायर होगा। जब आप सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे तो आपको प्लस और माइनस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गठान वाला आपका प्लस हो जाएगा और लास्ट में जो बचेगा बिना गठान वाला वो आपका माइनस हो जाएगा। मैं यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस को पहले से ही वायर में लगाना दिखा रहा हूँ। देखिए, वीडियो मैं ये अलग तरीके से बना रहा हूँ। पहले जो मैंने वीडियो बताए थे उसमें मैं रेजिस्टेंस LED में लगाता था और उसके बाद हम लोग वायर में कसते थे। तो कई बार ऐसा होता है कि कई सज्जन बोलते हैं मुझे कि भाई हम लोग भूल जाते हैं रेजिस्टेंस लगाना लास्ट तक। तो रेजिस्टेंस हम लोग पहले ही लगा लेते हैं, भूलने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो रेजिस्टेंस पहले लगा लीजिए, जैसे जिस प्रकार से मैं लगा रहा हूँ। और उसके बाद में क्या करना है आपको, फिर इसको LED में लगा लेना है। अभी मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। पहले आप रेजिस्टेंस लगा लीजिए, 4 रेजिस्टेंस लगा। अच्छा, वीडियो अपने को अंत तक देखना है। अभी क्या होता है, वीडियो हम लोग अंत तक देखते नहीं हैं, आखिर तक देखते नहीं हैं, बीच में कुछ भी भूल जाते हैं, है ना। तो वो बार बार पूछें। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप लेकर बता रहा हूँ मैं किस प्रकार से LED जो है वायर में कस रहा हूँ। इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से, फिर बात करते हैं आगे। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से मैंने रेजिस्टेंस को लगाया था। ये क्लोजअप आप ही के लिए बता रहा हूँ मैं कि आपको बिल्कुल डाउट ना हो। बहुत ही सिंपल है, मैं बिल्कुल कठिन तरीके से नहीं सिखाता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। कई लोग पूछ रहे हैं आपको कैसे मालूम कि इसके अंदर इतना रेजिस्टेंस लगेगा, इतना वाट का रेजिस्टेंस इस्तेमाल होगा। तो मेरे भाई, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है रेजिस्टेंस के ऊपर, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। LED का वोल्टेज आपको पता होना चाहिए, LED का करंट आपको पता होना चाहिए, और इनपुट में कितना करंट दे रहे हैं, कितना वोल्टेज दे रहे हैं, उससे आपको सारी जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पर जो हम लोग LED इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर जो लंबी टांग होती है उसको हम लोग प्लस मानते हैं और रेजिस्टेंस को ज़्यादातर हम लोग प्लस पे ही लगाते हैं। देखिए, आप इसको नेगेटिव पे भी लगा सकते हो, लेकिन नेगेटिव पे अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, इसलिए इसको कृपया कर प्लस पे ही लगाएं, यानी कि बड़ी वाली टांग पे ही लगाएं। अब दूसरा वायर जो हम लेते हैं, जो हम लोगों ने पहले काम किया है ना, उसी को मैं यहाँ पर क्लोजअप करके बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। ये जो छोटी टांग थी माइनस वाली, उसमें मैं दूसरा वायर लगा देता हूँ। अब सिंपल सी एक गठान ले लेना है जिससे कि ये कैप से बाहर ना आए वायर, नहीं तो अगर आप ऐसे ही लगा दोगे तो टूट जाएगा, वायर टूटेगा और आपकी सीरीज़ ख़राब हो सकती है, बाद में डैमेज हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि एक में गठान होगी और एक सिंपल होगा। गठान वाले को वायर को छोड़ दीजिए और जिसमें गठान नहीं उससे आगे बढ़ते जाइए। अब मैं आपको बता रहा हूँ बिना रेजिस्टेंस वाला कैसे लगाना है। अभी तो मैंने रेजिस्टेंस वाला बता दिया, अब बिना रेजिस्टेंस का एक क्लोजअप बता रहा हूँ कि कैसे इसको LED में लगाना है। तो कैप ले लीजिए, उसके बाद में आप इसका डॉट ले लीजिए। ये हम लोग 8 mm का मल्टी कलर LED सीरीज़ बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग ब्लैक कलर का डॉट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ब्लैक कलर का इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा होगा कि LED दिखेगी चमकती हुई, लेकिन उसका होल्डर नहीं दिखेगा, कैप नहीं दिखेगा। और वाइट कलर का डॉट लेते हैं हम लोग कि उससे थोड़ा सा देखने में, जब हम लोग उसको देखते हैं, थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए हम लोग ये ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन रखा है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो बड़ा वाला टांग था उस पर हम लोगों ने जो वहाँ से वायर आया था बिना गठान वाला उसको लगा दिया है, और अगला वायर जो हम लोगों ने नया लिया था
उसको स्ट्रिपर से छील लेते हैं और छीलने के बाद छोटी वाली टांग जो थी उस पर लगा देते हैं। अच्छा, ये मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे वीडियो में मैं ऐसा बता चुका हूँ, लेकिन ये RG RB 8mm की LED सीरीज़ है, तो इसके लिए मैं पूरा नए सिरे से बता रहा हूँ, कुछ शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ। तो कृपया अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो पुराना वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। इसमें भी अच्छे से ही बता रहा हूँ, लेकिन उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है। अब हम लोग पुराने जो तरीके से देख रहे हैं तो उस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपको LED लगाना आ गया है कैसे लगाना है। अब मैं इसी प्रकार से पूरा लगा लेता हूँ। इसमें अब कुछ नहीं होगा, अब आगे हम लोग ये सब लगाते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, इसलिए मैंने वीडियो तुरंत आगे बढ़ा दिया है। आप देख रहे होंगे पूरे वायर ख़त्म हो गए मेरे पास, लगभग मैं से जोड़ता जाऊंगा और करता जाऊंगा। अच्छा, आपको गठान वाला जो था छोड़ करके आगे बढ़ते चले जाना। जैसे आप अगर 40 LED का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब देखिए मेरे पास वायर पूरे ख़त्म हो गए, जो रेजिस्टेंस वाले वायर थे पूरे ख़त्म हो गए, सिंगल रेजिस्टेंस का वायर बचा हुआ है, उसे हमें इस्तेमाल करना है। अच्छा, दूसरी बात एक पूछी जाती है कि रेजिस्टेंस कहाँ लगाएं, LED के शुरुआत में लगाएं, सीरीज़ के शुरुआत में लगाएं या फिर सीरीज़ के अंत में लगाएं। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो इसको लास्ट में लगाओ, चाहो तो बीच में लगाओ, चाहे तो शुरुआत में लगाओ। हम लोग जो सीरीज़ बनाते हैं, हम लोग शुरुआत की LEDs में रेजिस्टेंस लगाते हैं, लास्ट में नहीं लगाते, क्योंकि क्या होता है कभी मान के चलिए कोई गड़बड़ी होती है तो हमें पता होता है कि शुरुआत में लगा हुआ है और हम उसे सुधार सकते हैं। जैसे कभी कभी एक्सपेरिमेंट होता है कि रेजिस्टेंस कम रखना है कि ज़्यादा रखना है, तो उस टाइम पर इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आपको जैसा ठीक लगे उसी प्रकार से आप कीजिए। बस आपको जैसे बीच में कहीं लगा देंगे, कहीं भी लगा देंगे तो आपको ढूंढने मत परेशानी होगी। जैसे मान के चलिए रेजिस्टेंस कम लगाए, जल गया रेजिस्टेंस, अब ढूंढना पड़ेगा। सब कैप खोलोगे क्या अलग अलग, इसीलिए अगर शुरू में लगाओगे तो आसानी से आप देख सकते हो, ऐसा काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मैं अपनी तरफ से एक सलाह दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी जैसा आपको करना हो काम। मैं तो बस आपको बनाना सिखा रहा हूँ कैसे आप बना सकते हो। ठीक है भैया, तो कोई डाउट नहीं रखना है। इसमें 4 रेजिस्टेंस लगेंगे 1 किलो ओम क्वार्टर वाट के। ठीक है, RG RB LED 8mm की इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर ब्लैक कलर का कैप हो रहा है, डॉट हो रहा है वाइट कलर का। ठीक है, तो आप ऐसे इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए मैं फिर नंबर बाई नंबर एक LED लगाता जा रहा हूँ, और मैं जो सीरीज़ बनाता हूँ वो 40 LED की बनाता हूँ। 40 LED से लेकर 50 LED की सीरीज़ इसी प्रकार से आपको बनाना है और इसी प्रकार का रेजिस्टेंस लगना है। आप 50 LED की सीरीज़ बना रहे हो तो एक रेजिस्टेंस कम कर सकते हो, यानी कि उसमें 3 रेजिस्टेंस लगाओ 1 किलो ओम क्वार्टर वाट के, तब भी बहुत बढ़िया काम करेगा वो। मैं लेकिन 40 LED की सीरीज़ बनाता हूँ तो मेरे को 4 तो लगाने ही पड़ेंगे, कैलकुलेटेड है ये। ठीक, अब एक एक करके वायर लगाते जाइए। अच्छा, इस काम के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आप धैर्य नहीं रख पाओगे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो स्किप कर दिया है। और मैं बार बार वही कर रहा था, इसलिए मैंने कहा कि आपको ये तो चीज़ आई गई है, अब आगे बढ़ा दिया है वीडियो मैंने। अब वीडियो को आगे बढ़ाने का मतलब ये था कि ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली है, इसके आगे का प्रोसेस क्या क्या होता है नंबर बाय नंबर आप ध्यान से देखते रहिए। अभी ये वीडियो थोड़ा फास्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग लास्ट में 3 तार बचे हुए हैं, उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो उसको लगा के तुरंत हम लोग देखेंगे इसको कैसे ट्विस्ट करना है। हम इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं कैसे ट्विस्ट करना है, क्योंकि सीरीज़ को कंप्लीट करने का ये प्रोसेस है। सबसे पहले आप लंबी चेन बना लीजिए, चेन बना लेने के बाद में इसको आप ट्विस्ट कीजिए, ट्विस्ट करने के बाद इसमें डायोड लगाइए, यानी कि रेक्टिफायर लगा करके आपको AC से DC कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप AC में चला सकते हो। अच्छा, कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि इसमें डायोड लगाना या रेक्टिफायर लगाना ज़रूरी है क्या? तो मेरे भाई, इसको आप जब तक रेक्टिफायर नहीं लगाओगे तब तक ये अपना कलर बदलना ये सब नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये DC पर वर्क करता है। अगर इसको AC पे चलाओगे तो कैसे काम करेगा ये? तो आपको DC तो कंपलसरी है, DC में करना ही पड़ेगा। एक सर्किट आता है जो हम लोग PF सर्किट बोलते हैं, चाहो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको डायोड और रेजिस्टेंस लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट उसको लगाइए, उसमें डायोड और रेजिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें पहले से ही डायोड और रेजिस्टेंस होता है, वो पहले से ही वोल्टेज कम करके देता है। तो उसमें आप लगा सकते हैं 1 PF का जो होता है वो उसमें कम से कम 50 से लेकर 65 LED को आप चला सकते हो, और डबल PF वाले में आप 85 LED तक चला सकते हो, 50 से लेकर 85 LED तक। अब देखिए सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आगे इसका काम है ट्विस्टिंग का। इस प्रकार से इसको एक बार पहले टेस्ट करेंगे, हम लोग टेस्ट करेंगे कि भाई ये चालू है कि नहीं। अगर कोई गड़बड़ी है तो अभी सुधर जाए, बाद में ट्विस्ट होने के बाद सुधारने में दिक्कत होती है। इस बोर्ड में हम लोग इसको टेस्ट करेंगे,
यहाँ पर इस बोर्ड के बारे में कई सवाल पूछे गए थे मुझसे पहले, मैंने जब चेक किया था। हमारे पास मेरे भाई DC बोर्ड है ये। इसमें हम लोगों ने पहले से ही रेक्टिफायर अंदर लगा रखा है जो AC को DC में कन्वर्ट कर दे रहा है, इसीलिए हम लोग LED को जो सीरीज़ है उसको डायरेक्ट चेक कर पा रहे हैं। इसके अंदर यही हम लोगों ने रेक्टिफायर बना करके लगाया है। इसका वीडियो भी आने वाला है आगे चल के, इसका वीडियो एक नया आने वाला है, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसको कैसे बनाते हैं मैं इसको बताऊँगा। पहले हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं कि किस प्रकार से चल रही है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई LED ख़राब तो नहीं है, वो सब चेक हो जाएगा अभी के अभी। तो हम लोग इसको लगा लेते हैं। देखिए गठान वाला जो था वो प्लस में जाएगा और बिना गठान वाला माइनस में जाएगा। सिंपल फंडा मैंने शुरुआत में बताया था आपको। अब स्विच ऑन करके हम लोग जैसे इसको देखते हैं क्या हो रहा है। चालू हो गया, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग ट्विस्ट कर सकते हैं, कोई ख़राबी नहीं है। तो ट्विस्टिंग के लिए आप हाथ से भी ट्विस्ट कर सकते हो, मशीन से भी ट्विस्ट कर सकते हो, लेकिन मशीन से आपका समय बहुत बचेगा, हाथ से बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग तो सर मशीन से ही करते हैं। तो ये हमारा ये मशीन के मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, इसको आप जा सकते हो, देख सकते हो। ये ट्विस्टर एक्स्ट्रा है, इसके अंदर बैटरी होती है, अगर लाइट चली जाए तो भी ये 3 से 4 घंटे तक चल सकता है। तो ये आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट में एक वायर छोड़ा था जिसमें गठान नहीं लगी थी, उसमें लास्ट LED लगेगी, जो कि एक जो सिंगल वायर लास्ट तक जाएगा उसमें कोई LED नहीं रहती, जो ट्विस्ट होने तक जाएगा लास्ट तक, उसके लिए हम लोग लगा रहे हैं। देखिए लास्ट में एक LED लग रही है, वही प्लस माइनस का पूरा फंडा जो मैंने शुरू में बताया था वैसे के वैसे ही है। इसके अंदर बस ये LED लगा करके लास्ट में इसको कर दीजिए, इसको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने बाकी रह गया, बाकी अब सीरीज़ कंप्लीट है। देखिए मशीन से कितनी आसानी से ट्विस्ट होता है ये। अभी ये बोलता है कि थोड़ा उल्टा है सर, इसको सीधा कर दीजिए। तो अभी इसकी हम लोगों ने जो डायरेक्शन थी वो चेंज कर दी। देखिए बनाने वाले के ऊपर होता है वो किस डायरेक्शन में इसको बनाएगा, क्योंकि बनाने का तरीका उसके हाथ में। थोड़ा वीडियो मैंने फास्ट कर दिया है, इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए, क्योंकि ट्विस्टिंग का मैं वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ। तो ट्विस्टिंग करना आपको आती है ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो इसको हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। ये सीरीज़ लगभग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम लोग इसमें लगाएंगे रेक्टिफायर, जिसमें 4007 4007 डायोड का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम लोग मिल्की कैप, डायमंड कैप, इन सब का इस्तेमाल करते हैं डायोड को अंदर रखने के लिए। भाई डायोड को अगर खुला छोड़ दो करंट मार देगा, वो करंट लग जाएगा, शॉक लग सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डायमंड कैप में इसको रखते हैं। अभी वो कैसे रखेंगे सब बताएगा ये जो बंदा काम कर रहा है बहुत एक्सपर्ट है। देखिए आप मिल्की कैप हम लोगों ने लिया। अब रेक्टिफायर इसमें लगा करके प्लस माइनस आपको पता ही है, जिसमें गठान लगी थी उसको प्लस वाले पे लगाना है। यहाँ पर सिल्वर मैच हो रहा है, वहाँ पर गठान इन्होंने खोल दी है तो इसलिए वायर बड़ा हो गया है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं, जो बड़ा वायर है उसको लगाइए इसमें। अब जो छोटा वाला वायर है उसको हम लोग जो एंड तक आया है वो वाले वायर को नेगेटिव में लगा देंगे। बहुत अच्छे से कस लीजिएगा, इसको निकलना नहीं चाहिए बहुत अच्छे से, और इतना छीलिए वायर को कि कम से कम पर्याप्त हो उसको लगाने में। इसको आप चाहो तो सोल्डरिंग कर सकते हो। आप पूछते हैं सोल्डरिंग वाला अच्छा है कि ऐंठने वाला अच्छा है, तो दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीका आपका अच्छा है, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप बना सकते हो। लेकिन जो है सोल्डरिंग वाला टाइम टेकिंग होता है, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन ये है कि आप सीरीज़ वैसे भी ज़्यादा नहीं लगाते, 2 या 3 साल लगाते हो, बोर हो जाते हो, दूसरी लगानी ही पड़ती है। तो इसीलिए आपका ये वाला जो फंडा है इसमें भी 3 साल तक आपकी सीरीज़ चल सकती है, तो इसमें भी कोई घाटा नहीं है। ये सभी आप इस्तेमाल कर सकते हो, टाइम बचाने के लिए है ये सिस्टम। और पूरा अच्छे तरीके से बनाओगे तो क्यों ख़राब होगा यार, बहुत बढ़िया बनता है ये। हम तो यूज़ कर रहे हैं, हम तो पूरा एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। और दिवाली, गणपति और नवरात्रि की पूरी तैयारी कर लीजिए। अभी ही सीज़न चालू हो चुका है, सीज़न का इंतज़ार मत कीजिए। उस टाइम पे हो सकता है माल मिले ना मिले। अभी क्या है कि बहुत दिक्कत आ रही है सामान की, लॉकडाउन है आपको पता ही है, कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी कोरोना हो जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है।
तो इस कारण से क्या है कि मार्केट में बहुत उछल हो रहा है, कभी ऊंचा होता है, कभी नीचा हो जाता है, कभी महंगा हो जाता है, कभी सस्ता हो जाता है। तो सस्ता होने के चांसेस यहाँ पर बहुत कम हैं अभी इस पीरियड में। तो इसलिए आप माल चाहें तो ले लें और अपने हिसाब से अपने घर पे काम करें। चेक कर लेते हैं हम लोग इसको डीसी बोर्ड में चालू है कि नहीं चालू है। तो अभी डीसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी रेक्टिफायर लग गया है ना, अब एसी में लगा सकते हो आप। बढ़िया चालू हो गया है और टेस्टिंग भी सफल रही, बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर कुछ भी क्वेरी होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।